Hello everyone. In this video we will see the case study of lesson number 3, linear equation in two variables. In the last two videos we have solved the case studies of lesson number 1 and lesson number 2 class 10th maths. The first case study of lesson number 3, pair of linear equation in two variable, is a test consists of true and false question. 1 marks is awarded for every correct answer, while 1/4 marks is deducted for every wrong answer. यानी करेक्ट आंसर है तो उसके लिए 1 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा, अगर वो आंसर रॉन्ग है तो 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा. ठीक है, जो आपके एक्चुअल मार्क्स होंगे उनमें से. आ स्टूडेंट न्यूज़ आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस के वो आंसर जानता है. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट बाय गेसिंग. उसने कुछ को जो है वो गैस करके अटेम्प्ट किया. ही अवार्डेड 120 क्वेश्चंस एंड गोट 90 मार्क्स. टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 120 हैं और उसके 90 मार्क्स उसने गेट किए. 120 क्वेश्चन सोल्व किए. तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस उसने करेक्ट किए होंगे, कुछ जो है इनकरेक्ट किए होंगे. तो करेक्ट का जो स्कोर होगा उसमें से इनकरेक्ट स्कोर को माइनस करके वो 90 मार्क्स आ जाता है. अब देखिए इस पर जो क्वेश्चंस हैं, इस केस स्टडी पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं. टाइप ऑफ क्वेश्चंस ट्रू एंड फॉल्स. मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स दिया जाता है. मार्क्स डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर. रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, देन हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर्ड करेक्टली. उसे कितने आंसर उसने करेक्ट किए. जितने क्वेश्चंस उसने रॉन्ग गैस किए हैं वो सारे रॉन्ग हैं. ठीक है, तो उसके टोटल स्कोर यानी कितने क्वेश्चंस उसने करेक्ट किए, अब उसका टोटल स्कोर 90 है. देखिए फर्स्ट मैंने कंसीडर किया कि करेक्ट आंसर जो है वो x है और इनकरेक्ट है y. अब टोटल क्वेश्चंस जो हैं यानी कि करेक्ट x इनकरेक्ट y इज इक्वल टू 120. फर्स्ट इक्वेशन. देन टोटल स्कोर उसने 90 करा है. अब देखिए ये जो उसने करेक्ट क्वेश्चन किए उनका स्कोर हो जाएगा और 1/4 इंटू वाई ये इनकरेक्ट का स्कोर हो जाएगा. इसमें से माइनस करेंगे तो वो टोटल 90 स्कोर करता है. अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम. सोल्व करने के बाद x इसको फर्स्ट कंसीडर किया मैंने, इसको सेकंड किया. सोल्विंग ऑन सोल्विंग x की वैल्यू आ जाएगी 96 एंड y की वैल्यू जो आ जाएगी वो 24. x की वैल्यू 96 आ गई और y की वैल्यू 24 आ गई. अब इसका मतलब क्या हुआ, जो करेक्ट क्वेश्चन किए उसने वो 96 हैं और जो गैस किए थे जो इनकरेक्ट हैं वो 24 है. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका. फर्स्ट क्वेश्चन ये था, इफ़ ऑल द क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, देन द हाउ मैनी क्वेश्चन डिड ही आंसर्ड करेक्टली. कितने क्वेश्चन का उसने करेक्टली आंसर दिया. तो मैंने आपको बताया कि 96 जो है उसने करेक्ट क्वेश्चन किए, 24 उसने इनकरेक्ट किए जो गैस किए थे. तो इसमें आंसर जो आ जाएगा इसका वो 96 आ जाएगा. 96 क्वेश्चन जो है उसने सही किए. नेक्स्ट, हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड ही गैस. गैस कर कितने किए, टोटल 120 है. 120 में 96 उसने करेक्ट किए, 24 उसने गैस किए. नेक्स्ट, इफ़ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग एंड आंसर 80 करेक्टली, देन हाउ मैनी मार्क्स ही गोट. तो कितने मार्क्स गोट करेगा. अब इसमें देखिए इसका निकालते हैं हम. ये थर्ड पार्ट है इसका, मतलब 80 क्वेश्चन उसने करेक्ट किए. 80 के लिए मार्क्स बन जाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 80. और बाकी जितने गैस किए थे उसने गैस कितने किए, 120 क्वेश्चन से 120 में 40 क्वेश्चंस जो है उसने गैस कर किए. उसके लिए 1/4 डिडक्ट होता है. 4 10 जा. अब इसको सोल्व करेंगे हम, आ जाएगा 80 माइनस 10 इज इक्वल टू 70. इट्स मीन दैट देन हाउ मैनी मार्क्स ही गोट. तो इस कंडीशन में कितने मार्क्स गोट करेगा वो,
70, जो मार्क्स आएंगे उसके वो 70 आएंगे। वो 80 क्वेश्चन करेक्ट करता है और रिमेनिंग क्वेश्चन बाय गैसिंग, और एंड गैस जो गैस करके क्वेश्चंस किए वो ऑल आर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गैसिंग वर रॉन्ग, देन हाउ मैनी क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली टू स्कोर 95। यानी कि 95 स्कोर करना है उसको, तो कितने क्वेश्चंस उसको करेक्ट करने होंगे। जितने गैस करके करता है वो सारे रॉन्ग हैं, और उसको जो है क्वेश्चंस करने हैं वो कितने क्वेश्चंस करेक्ट करेंगे 95 स्कोर हो जाए। मतलब इफ़ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गैसिंग वर रॉन्ग, देन हाउ मैनी क्वेश्चंस अवॉर्डेड करेक्टली टू स्कोर 95। 95 स्कोर करने के लिए उसे कितने क्वेश्चन करने होंगे। अब मैंने कहा करेक्ट जो क्वेश्चंस किए उसने वो एक्स किए, एक्स तो वो करेक्ट करता है, तो रॉन्ग कितने करेगा वो जो गैस करके किए 120 माइनस एक्स। अब जो स्कोर किया उसने, देखो ये जो स्कोर हो जाएगा करेक्ट क्वेश्चन का इंटू 1/4, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 95 स्कोर करता है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x माइनस के 1/4 120 माइनस माइनस प्लस x/4 इज इक्वल टू 90। अब इनको ऐड करेंगे हम, x 4 से काट देंगे, 4 3 12 30 आ गया, x प्लस x/4 95, ये माइनस 30 इधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव 30। एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 4, ये 4x प्लस x इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे हम, ऐड करेंगे तो 125, ये 5x इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई बाई 4, और वी कैन से x इज इक्वल टू 125/5 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25, x इज इक्वल टू 100। यानी कि उसको 95 स्कोर करने के लिए 100 क्वेश्चंस करेक्ट करने होंगे। यानी कि ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर जो आएगा वो 100 आएगा। इस केस स्टडी में 4 क्वेश्चंस थे, हमने चारों के आंसर कर लिए। अब हम नेक्स्ट केस स्टडी पर चलते हैं। केस स्टडी 2, अमित इज प्लानिंग टू बाई अ हाउस एंड अ लेआउट गिवन बिलो। यानी कि एक हाउस उसने प्लानिंग किया खरीदने का। द डिज़ाइन एंड द मेजरमेंट हैज़ बीन मेड सच दैट द एरिया ऑफ द 2 बेडरूम्स एंड किचन्स टुगेदर 95 स्क्वायर यूनिट। यानी कि 2 बेडरूम एंड किचन, जो किचन का 2 बेडरूम का जो एरिया है वो 95 स्क्वायर यूनिट है। अब 2 बेडरूम है, यानी कि बेडरूम 1 ये है एंड बेडरूम 2 ये है, और किचन, इन तीनों का जो एरिया है वो 95 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉर्म द लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन के लिए हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है। ठीक है। देखिए फर्स्ट वी विल फाइंड द एरिया ऑफ बेडरूम। बेडरूम का एरिया कितना होगा, देखिए इसकी लेंथ जो है वो x है, ब्रेथ है 5, तो एरिया एक रेक्टेंगल शेप में है, इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा 5x बेडरूम 1 का, और बेडरूम 2 है, दोनों सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि फाइनली 1 का आ जाएगा बेडरूम्स का एरिया 10x मीटर स्क्वायर। ठीक है। किचन का एरिया फाइंड करेंगे। किचन के एरिया की लेंथ जो है वो y है और ब्रेथ जो है वो 5 है। किचन का एरिया आ जाएगा 5y मीटर स्क्वायर। अब किचन और बेडरूम का कंबाइन एरिया जो है यानी कि 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 95 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन बनेगी, देखिए x प्लस 2 प्लस y इज इक्वल टू 15। देखा x प्लस 2 प्लस y इज इक्वल टू 15, और वी कैन से x प्लस y इज इक्वल टू 15 माइनस 2, x प्लस y इज इक्वल टू 13। तो हमारे पास 2 इक्वेशन निकल कर आ जाएंगी। एक आ जाएगी 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 95, या इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं इस इक्वेशन को।
इसको रिड्यूस कर दो, पूरी को 5 से डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन को, ये हो जाएगी 2x प्लस का y इज इक्वल टू 5 1 जा 5 5 9 जा 45, ये आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब पहला क्वेश्चन ये था कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल फॉर दिस सिचुएशन। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन बन के ही आ गई। पहली इक्वेशन आ गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। जो लेआउट की आउटर बाउंड्री है उसकी लेंथ निकालनी है हमें। मतलब जैसे ये 15 है, ये 12 है, ये भी 15 होगी और ये 12 होगी, ठीक है। जो आउटर बाउंड्री है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 15 प्लस 15, 15 प्लस 15, 12 प्लस 12, 12 प्लस 12, 30 54। तो आउटर बाउंड्री की जो लेंथ होगी, ये जो आउटर बाउंड्री की लेंथ होगी लेआउट की, दैट इज 54 मीटर। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। लेआउट में ईच बेडरूम और किचन का एरिया हमें फाइंड करना है। अब देखिए ये हमारे पास बेडरूम है। अब बेडरूम का एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमें क्या ये x चाहिए, x कितनी होगी। किचन का एरिया फाइंड करने के लिए y चाहिए, तो हम x और y की वैल्यूज़ निकालते हैं जो इक्वेशन में फॉर्म करी है उनकी हेल्प से। इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को सोल्व किया हमने। सोल्व करने के बाद x की वैल्यू 6 मीटर आ गई और 7 मीटर आ गई। अब हमें बेडरूम का एरिया निकालना। बेडरूम क्या था, देखिए बेडरूम ये है 5 मीटर इसकी लेंथ है, ब्रेथ है, और ये x की वैल्यू जो आई है वो 6 आई है। तो 6 5 जा 30, लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेथ से कर देंगे क्योंकि जो एरिया है रूम का अब वो कितना आया था, देखो 5x बन गया था। 5x रूम का एरिया 5x था, x के प्लेस पर 6 पुट कर देंगे, 6 5 30, एक रूम का 30 आ जाएगा। किचन का एरिया निकालेंगे। किचन के लिए देखो y की वैल्यू 7 आई है और y की मल्टीप्लाई करेंगे किचन के एरिया के लिए 5 से, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 7 35 मीटर स्क्वायर। तो किचन का एरिया आ जाएगा 35 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन ये था कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। तो देखिए बेडरूम का जो एरिया होगा दैट इज़ 30 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और किचन का जो एरिया होगा वो 35 मीटर स्क्वायर। ये किचन का एरिया आ जाएगा, ये रूम का ईच रूम का एरिया फाइंड होके आ जाएगा। नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम इन द लेआउट। अब लेआउट में जो लिविंग रूम है ये, इस लिविंग रूम का एरिया हमें फाइंड करना है। अब लिविंग रूम का एरिया किस तरह फाइंड करेंगे, देखिए पहले तो हम इतने पोर्शन का एरिया फाइंड करते हैं। ये इसके लिए ये जो लेंथ होगी वो यहाँ से ये लास्ट तक होगी। तो y हमने 7 फाइंड करी है, तो ये पूरी जो हो जाएगी 7 + 2 ये 9 आ जाएगी। 7 + 2 जो होगी वो 9 हो जाएगी। यहाँ से ये पूरी यहाँ तक 9 कंप्लीट। एंड ये जो ब्रेथ है, ब्रेथ यहाँ से यहाँ तक होगी, यानी कि 5 + 2 7, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 7, ये एरिया आ जाएगा इतने पोर्शन का। अब हम ये वाला जो पोर्शन बचा इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे। तो इसके लिए x मल्टीप्लाई बाई 2, तो प्लस करेंगे तो 2 तो आ गए ब्रेथ, और x की वैल्यू हमने फाइंड करी है 6। ये आ जाएगा 7 9 जा 63 + 6 2 जा 12, n को ऐड करेंगे तो 75 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो लिविंग रूम है, लिविंग रूम का एरिया फाइंड होकर आ जाएगा 75 मीटर स्क्वायर, ठीक है, लिविंग रूम का जो एरिया होगा। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेआउट टाइल्स इन द किचन एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर स्क्वायर। तो किचन में जो टाइल्स लगनी है 50 रुपये पर मीटर स्क्वायर से, तो उसका कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स की। अब हमने जो एरिया फाइंड किया था किचन का एरिया फाइंड किया था 7 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि 35, ठीक, 35 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ है। तो मल्टीप्लाई करके कॉस्ट हमारी फाइंड होकर आ जाएगी 0 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 17, 1750 रुपीज़ जो कॉस्ट होगी लाइंग टाइल्स की, यानी किचन में जो नीचे टाइल्स लगेंगे उनकी जो कॉस्ट होगी 1750 रुपीज़ होगी। तो मतलब इसकी जो कॉस्ट आ जाएगी निकल के 1750 रुपीज़।
अब जो क्वेश्चन गिवन थे इसमें 5 क्वेश्चन के 5 के हमने आंसर निकाल दिए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ, केस स्टडी 3। इट इज कॉमन दैट गवर्नमेंट रिवाइज ट्रेवल फेयर्स for the time to time based on the various factors such as inflation, general increase in prices and a fall in the purchasing value of money on the different types of vehicles like auto rickshaw, taxi, radio cab, etc. The auto charges in a city comprise of a fixed charge together with the charge for the distance covered. स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशन, यानी कि चार्जेस हैं किसी भी व्हीकल के, यानी कि ऑटो वगैरह के, एक तो फिक्स चार्ज, उसमें पहले तो फिक्स चार्ज है, उसके बाद जो सेकंड चार्ज होता है वो चार्ज पर किलोमीटर कितने डिस्टेंस कवर करता है कोई पैसेंजर, उसके अकॉर्डिंग उसको पे करना होता है। और फिक्स चार्ज तो उसको पे करना ही होता है, चाहे वो एक डिस्टेंस 1 किलोमीटर कवर करे, 2 किलोमीटर करे या 20 किलोमीटर करे, एक फिक्स चार्ज जो है वो फिक्स कर दिया गया है, वो पे करना ही है। अब देखिए, नेम द सिटी ए में डिस्टेंस ट्रेवल 10 किलोमीटर, अमाउंट पेड 75 रुपीज़। डिस्टेंस किलोमीटर में 10 किलोमीटर का मीनिंग ये हुआ कि 10 किलोमीटर तो डिस्टेंस कवर करी, इसमें 2 चार्ज इंक्लूड है, एक फिक्स चार्ज और एक चार्ज पर किलोमीटर, 75 रुपीज़ पे करता है। इसी तरह से वेयर एज दूसरी कंडीशन में 15 किलोमीटर के लिए 110 रुपीज़। सिमिलरली सिटी बी के लिए 8 किलोमीटर कवर करता है तो 91 रुपीज़, 14 किलोमीटर कवर करता है तो 145 रुपीज़। इसमें 2 चार्ज इंक्लूड है, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। सिचुएशन 1, इन अ सिटी ए फॉर जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर, यानी कि यही चीज़ को समझाया गया है। रेफर टू सिचुएशन 1, इन द फिक्स चार्ज ऑफ ऑटो रिक्शा इज ₹X एंड द रनिंग चार्ज बी ₹Y किलोमीटर पर आवर। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन। अब इसके लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है। अब देखो, फर्स्ट सिचुएशन में X रुपीज़ तो चार्ज ही पे करना ही है, तो पहली कंडीशन में वो 10 किलोमीटर चलता है, तो 10 किलोमीटर एक चार्ज ये हो गया। टोटल जो पे किया उसने वो 75 रुपीज़ पे किए। इसी तरह से दूसरी कंडीशन में 15 किलोमीटर चला वो, X + 15Y और चार्ज पे किया इस कंडीशन में उसने 110 रुपीज़। अब इनमें से चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, x + 10y = 110, गलत हो गया, पहली इक्वेशन ये नहीं होने की। x + 10y = 75, x + 15y = 110, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा इसका वो करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, द अमाउंट ही हैज़ टू पे। अब कितनी अमाउंट पे करनी होगी? अब इसके लिए क्या करेंगे, जो 2 इक्वेशन हमने बनाई है उन दोनों को सोल्व कर हम x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। x और y की वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी तो x की वैल्यू जो होगी वो फिक्स चार्ज हो जाएगी और y की वैल्यू होगी चार्ज पर किलोमीटर, और हम इसको फाइंड कर लेंगे। अब उन इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। अब इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से कर देंगे। इसको सोल्व देखिए, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस का 5/110 में से 75 घटा देंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 735। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो -35 अपॉन -5, y = जा जाएगा वो 7 आ जाएगा। चार्ज पर किलोमीटर 7 रुपीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू y की, तो x + 10 × 7 = 75, या वैल्यू आ जाएगी 75 - 70 = 5। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 5 रुपीज़ आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये था कि 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी एक पर्सन ने, तो कितना अमाउंट पे करना होगा उसको। अमाउंट पे करने के लिए जो 5 रुपीज़ फिक्स चार्ज आया वो तो पे करना ही है उसको, 7 रुपये पर किलोमीटर की एवरेज से ये पे करना है उसको। तो ये आ जाएगा चार्ज इसका। हम जो इसको करेंगे तो 7 × 5 = 35, इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी +5, यानी कि 355 रुपीज़। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 355 रुपीज़ उसको पे करने होंगे 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। अब सिचुएशन सेकंड, व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो कितना पे करना होगा। तो पहले सिचुएशन से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे, उसके बाद उनको सोल्व करके x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे।
देखिए सेकेंड सिचुएशन में गिवन है 8 किलोमीटर के लिए 91 रुपीज़ पे करने होते हैं। अब देखिए इसमें मैंने एक चार्ज माना, ये फिक्स चार्ज है और ये चार्ज पर किलोमीटर है। तो पहले केस में वो 8 किलोमीटर चलता है, तो फर्स्ट इक्वेशन बन के आ जाएगी x + 8y = 91। सिमिलरली दूसरी कंडीशन में वो 14 किलोमीटर चला तो 145 रुपीज़ पे किए। x रुपीज़ तो फिक्स चार्ज हो गया, 14y = 145 रुपीज़। अब इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 8y में से -14 माइनस कर देंगे, -6y आ जाएगा। अब हम 5 में से इसको माइनस करेंगे, 145 में से 91, 4, 14 में से आ जाएगा 5, 54 माइनस का। y की जो वैल्यू आएगी -54/-6 और y = आ जाएगा 9। y विल बी 9, y जो होगा वो 9 होगा। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x + 8 × 9 = 91, x = 91 - 9 8 = 72। x की जो वैल्यू आ जाएगी फाइंड होकर 972 माइनस करेंगे, 11 में से 2 जाएगा, 9 बच जाएगा और ये 8 में से 7 जाएगा 1। तो 90 रुपीज़ जो होगा फिक्स चार्ज होगा, 9 रुपये किलोमीटर पर आवर की एवरेज से उनको पे करने होंगे, पर किलोमीटर के एवरेज से। क्वेश्चन ये था कि व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो कितना पे करना होगा उसको, ये हमें देखना था। अब इसके लिए देखिए हमने फाइंड करा फिक्स चार्ज तो 19 रुपीज़ है ही, प्लस वो 30 किलोमीटर चलता है और 1 के लिए 9 रुपीज़ पे करने होते हैं। तो 19 + 270 यानी कि 289, उसको जो पे करना होगा वो 289 रुपीज़ पे करने होंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 289 रुपीज़। नाउ 4 क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ लीनियर लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द कोऑर्डिनेट आर इन सिचुएशन सेकंड। ठीक है, अब ये बताना है कि ये जो ग्राफ है, ये जो लीनियर इक्वेशन बन के आई है हमारे पास, ये जो मैंने बनाई थी पहली इक्वेशन, ये इनमें से किस इक्वेशन की है। अब इसके लिए कंडीशन ये होती है जो कोऑर्डिनेट गिवन है इनकी, इसमें इक्वेशन में पुट करके देख लेंगे। जैसे पहली इक्वेशन हमारे पास ये थी x + 8y = 91। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो है ये 20,25 आ रहे हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 20,25। अगर यहाँ पर 20,25 पुट करते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस इक्वेशन को, तो मतलब ये ग्राफ नहीं है। इसी तरह से ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसी तरह से ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। बस जो ग्राफ जो थर्ड है, थर्ड ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन के जो कोऑर्डिनेट है वही सेटिस्फाई करेंगे इन इक्वेशंस को। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो थर्ड करेक्ट आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने जो है वो लेसन नंबर 3 की जो केस स्टडीज़ है 3 वो हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की केस स्टडीज़ देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।